छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के आदिवासी इलाकों में नक्सलवाद लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहा है। नक्सली खुद को गरीब आदिवासियों का ना हमदर्द बताते थे, लेकिन हकीकत ये थी साहब कि वे गांव वालों से जबरन वसूली करते थे, बच्चों को अपने संगठनों में भर्ती करते थे और जो विरोध करता था उसे मौत के घाट उतार देते थे। अब इस आतंक से परेशान होकर ना 2005 में एक आदिवासी नेता हैं और एक कांग्रेस नेता थे, महेंद्र कर्मा। उन्होंने सलवा जुडूम नाम का एक जन आंदोलन शुरू किया था। गोंडी भाषा में अगर इसका अर्थ आप निकालेंगे तो होता है शांति अभियान या फिर शुद्धिकरण अभियान। अब इस आंदोलन में गांव के लोग नक्सलियों के खिलाफ खड़े हुए और फिर क्या हुआ कि सरकार ने भी इसका समर्थन किया। रमन सिंह की भाजपा सरकार थी उस वक्त, तो उसने आदिवासी युवाओं को सोशल पुलिस ऑफिसर बताकर उन्हें वो बनाया और उनके हाथ में हथियार दे दिए ताकि वो सुरक्षा बलों के साथ खड़े होकर जो नक्सलवादी हैं उनका सामना कर सकें। अब शुरुआती दौर में सलवा जुडूम से नक्सलियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसका जो डेटा है वो भी हमें मिलता है। कई गांव में जो उनके कब्जे थे वो छूट गए, लेकिन साथ ही साथ इस आंदोलन के साथ विवाद भी घिरता चला गया। आरोप ये लगा कि निर्दोष आदिवासी भी हिंसा का शिकार बन रहे हैं और कई गांव घर जलाए जा रहे हैं। हजारों परिवार ऐसे हैं जो कि विस्थापित हो गए। धीरे धीरे ये आंदोलन जितना ताकतवर दिखा था उतना ही विवादास्पद भी बन गया। इसी बीच समाज सेवियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में न एक याचिका दाखिल की और उन्होंने ये कहा कि सरकार जो है वो सीधे सीधे आदिवासी युवाओं को हथियार देकर युद्ध में नहीं झोंक सकती और इससे मानवाधिकार का जो उल्लंघन है वो हो रहा है। अब 2011 में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है जिसमें जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी भी शामिल होते हैं, वो एक बड़ा फैसला सुनाती है और जो सलवा जुडूम है जो कि एक जन क्रांति बन रहा था उसको असंवैधानिक करार देते हुए खत्म करने का आदेश दे देती है। अब कोर्ट का ये कहना था कि ये जो मॉडल है ये कानून और संविधान इन दोनों के खिलाफ है। यहीं से अब असली विवाद शुरू होता है। क्या होता है अब ये देखिए। भाजपा ये कहती है कि इस फैसले ने नक्सलियों को खुली छूट दे दी और अगर सलवा जुडूम जारी रहता तो नक्सलवाद जो है वो 2020 तक पूरी तरह खत्म हो जाता। वही कांग्रेस क्या दलील देती है, वो कहती है कि ये फैसला आदिवासियों के अधिकार और मानवाधिकार बचाने के लिए जरूरी था। 2013 में क्या होता है अब ये सुनिए। ठीक इसको स्क्रैप करने के बाद महेंद्र कर्मा जो कि सलवा जुडूम के मुखिया थे, नक्सलवादियों के हमले में मारे जाते हैं। इसके बाद हजारों निर्दोष आदिवासी भी हिंसा का शिकार होते हैं जो कि सलवा जुडूम के खत्म होने के बाद उन पर होता है। अब आज की स्थिति क्या है और आज क्या हो रहा है, क्यों चर्चा में है? तो भाजपा का दावा है कि मोदी सरकार की रणनीति से जो नक्सलवाद है वो लगभग समाप्त होने की कगार पर है। अब सिर्फ 6 जिले ही बचे हैं जिसमें नक्सल प्रभावित रह गए हैं और वहाँ भी विकास की रफ्तार तेज है। सड़कें, बैंक, मोबाइल टावर और स्कूल है, ये सब इलाकों तक पहुँच रहा है। और अभी क्या हुआ है कि राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि वही जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जिन्होंने 2011 में ये फैसला दिया था कि सलवा जुडूम को खत्म कर दिया जाए, आज वो कांग्रेस नेतृत्व वाली इंडी अलायंस से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। अब भाजपा का ये आरोप है कि ये वही व्यक्ति है जिसने सुप्रीम कोर्ट में बैठे बैठे नक्सलियों को बचाया और देश की सुरक्षा को कमजोर किया, जबकि कांग्रेस ये कह रही है बचाव में कि उन्होंने केवल संविधान और मानवाधिकार की रक्षा की थी। तो इस तरह आप अगर देखेंगे तो ये जो सलवा जुडूम की जो कहानी है जो आज से करीब 20 साल पहले शुरू हुई थी, वो केवल आंदोलन की कहानी भर या कोर्ट केस तक नहीं रह गया है। ये सुरक्षा बनाम मानवाधिकार और कानून बनाम राजनीति की कहानी हो गई है और आज वही जज देश की उपराष्ट्रपति बनने की दौड़ में है। तो सवाल एक बार फिर से ये खड़ा हो रहा है कि क्या सलवा जुडूम का अंत सही था? क्या ये आदिवासियों की ढाल छीन लेना था या उन्हें बचाने की कोशिश थी? अब नक्सलवाद की बहस संसद तक पहुंच गई है साहब।
जिस व्यक्ति के फैसले के कारण नक्सलवाद को फैलने का मौका मिला, जैसा बीजेपी कह रही है, वही व्यक्ति आज राष्ट्रपति उम्मीदवार कैसे बन सकता है, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस और विपक्ष ये फैसला कैसे ले सकती है, कैसे उसे उम्मीदवार बना सकती है, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। प्रणाम।